हमारी मौजूदगी कड़कड़डूमा कोर्ट में है और तमाम वकील पीछे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, सीधा इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या इतने वकील है, तुम्हारे पेपर खत्म हो जाएंगे सस्पेंड के। क्या समझते हो एडवोकेटों को? लाइसेंस होता है, एडवोकेट का लाइसेंस नहीं होता। ये लाइसेंस नहीं है जो कैंसिल हो जाएगा। ये हम एडवोकेट एक्ट का, हमारा एडवोकेट को है बिल है। क्या नाम है? एडवोकेट आया नाम है मेरा। क्या है, क्या मतलब लगातार आप लोग 6 दिन हो गए, क्या कुछ आगे की रणनीति है? देखो रणनीति यही है कि ये जो बिल आया है अमेंडमेंट बिल, ये तो खेल खत्म होना ही है, इस पे तो हमें कोई संदेह है ही नहीं। हम चाहते हैं जो हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आना था, हम उसकी मांग करेंगे। अब हमें ये तो मालूम है कि ये बिल चलने वाला नहीं है, सरकार भी जानती है कि ये बिल लागू होने वाला नहीं है। जिस तरह से ये बिल बनाया गया है ना कि आप केस लड़ोगे, अगर आपको रिलीफ नहीं मिला, क्लाइंट आपके पर केस फाइल कर देगा, 50,000 से 3 लाख तक आपको देना पड़ेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि वकील भी, अब देखिए प्रोफेशन पे सवाल नहीं है, लेकिन कई वकील तो गलत कर जाते हैं ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक विचारधारा है कि वकील कुछ गलत कर जाते हैं। वकील कभी गलत नहीं करता, लेकिन क्लाइंट की नजर में वकील गलत हो जाता है, वो अलग मसला है। लेकिन कोई वकील अपना नाम क्यों खराब करेगा और कोई वकील अपना काम गलत क्यों करेगा? कोई भी वकील गलत काम नहीं करेगा, वो हमेशा ये चाहेगा कि हम अपने क्लाइंट को जिताएं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर हमने क्लाइंट से कहा कि आज आपका हमने रिटर्न WS फाइल करना है, क्लाइंट ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, हमें फैक्ट्स नहीं बताए, अब हम उसको फाइल नहीं कर पाए, तो वो हार गया, उस पर कॉस्ट लग गई, तो वो क्या करेगा? अधिवक्ता ने हरा दिया मुझे, जज रिवर्स ऑर्डर कर देगा, एडवर्स ऑर्डर कर देगा, वो कहेगा जी एडवोकेट ने हरा दिया मुझे, एडवोकेट ने हरा दिया। तो क्या गलती एडवोकेट की है? उस चीज पर क्लाइंट गलती नहीं मानेगा, वो हमारे लिए मिसकंडक्ट लिखेगा। देखो होता क्या है, जो क्लाइंट होते हैं ना, कभी कभी ना वो फैक्ट को बता नहीं पाते। जो तथ्य होते हैं वो वास्तव में पूरी तरह से वो हमें प्रस्तुत नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते, और जितनी भी हमारी क्षमता होती है फैक्ट को जानने की, वो फैक्ट छुपा लेते हैं। अब कोई इंसान अपनी बात छुपा लेगा, हमें पूरी तरीके से अपनी बात नहीं बता पाएगा, तो इसमें कमी किसकी है, एडवोकेट की या क्लाइंट की? अब वो कहते हैं कि अब हमने फाइल कर दिया, WS फाइल कर दिया, अब वो बाद में हमें कहता है सर ये नहीं है ये। अरे जो चीज फाइल हो गई, अब उसके अंदर क्या करेंगे? फिर भी हम अमेंडमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो भी बात रखनी होती है हमें जज साहब के सामने रखते हैं। हमारा एक ही पर्पस होता है कि हम अपने क्लाइंट को रिलीफ दें, हर सूरत में रिलीफ दें। उसके बाद इस तरह के जो ये बिल पास हो रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा किस विचारधारा को लेकर ये बिल बनाया गया है। अभी सवाल हमारा ये है, बिल तो खैर लागू होना नहीं है, लेकिन ये विचारधारा जानने का हमारा प्रयास चल रहा है कि आखिर ये बिल बनाने की विचारधारा क्यों बनाई, ऐसा क्या हुआ है जो आपने ये इस बिल को लाना और बनाना सोचिए बनाने की। ऐसा कोई मसला ही नहीं है। अरे भैया हमारा इतना प्रोफेशन चल रहा है, हर वकील ये चाहता है कि मेरा नाम हो, नाम खराब ना हो, उसके लिए हर वकील पूरा प्रयास करता है और हम भी प्रयास करते हैं। अब कमी क्लाइंट की हुई, वो क्या करेगा? थोप देगा एडवोकेट के ऊपर। हम क्यों थपवाएंगे? डॉक्टर्स के ऊपर क्यों नहीं लागू होता ये? अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, डॉक्टर बाहर आकर कहेगा सॉरी हम नहीं बचा पाए, तो एडवोकेट, अगर क्लाइंट हार गया तो एडवोकेट क्या करे? एडवोकेट पर फाइन कर दोगे, डॉक्टर पर क्यों नहीं करते? इसमें होता क्या है कि हर वकील जो है, हर वकील चाहता है कि उसका भी नाम हो, उसका भी फेम हो, तो वो अपने पूरे बेस्ट एफर्ट्स करता है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वकील जो भी कोई केस लड़ता है वो क्लाइंट के तथ्यों के आधार पर करता है। क्लाइंट जो भी बातें बताता है उसके अंदर जो है वो अपना बेस्ट एफर्ट करते हुए और जज साहब को वही चीजें समझाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने क्लाइंट को अच्छे से अच्छा रिलीफ दिला सके। कई बार होता है कि क्लाइंट खुद ही जो है कोऑपरेट नहीं करता है, तो उस स्थिति के अंदर वो क्लाइंट केस हार जाते हैं, और हारने की स्थिति में फिर वो जो है दूसरे को ब्लेम करें कि जी मैं टाइम से नहीं आया या मैंने कागज नहीं दिया, इस वजह से मैं केस हार गया। तो ये क्लाइंट की अपनी खुद की गलती है, और उस क्लाइंट की गलती को जो है हम क्यों उसको झेलेंगे? तो इसलिए ये जो कानून आया है, ये एक प्रकार का बहुत ही गलत कानून है और ये प्रकार का काला कानून है। और हमेशा से हम तो एक एडवोकेसी जो है वो एक पिलर रही है, गवर्नमेंट की पिलर रही है, और पिलर ही अगर जो है ढीला हो जाएगा, पिलर अगर बेस नहीं, उसका बेस ही खराब कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो आगे कैसे कि देश चलेगा? हमेशा इतिहास गवाह है कि वकीलों ने जब भी स्ट्राइक की है किसी अच्छे काम के लिए की है, अच्छे कार्य के लिए की है। सर किस ओर जाने वाले? जिस बिल की हमें जरूरत ही नहीं थी वो बिल हम पे थोप दिया गया, और जो हम मांग कर रहे हैं वो बिल हमें दिया ही नहीं जाता है। इसका अकॉर्डिंग हमारी जो है, हमारे ऊपर
इतने अत्याचार होते हैं या फिर हम उससे बचने के लिए स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं तो वो स्ट्राइक भी हमें नहीं करने दिया जा रहा। आज ये सारे वकील लोग जो बैठे हुए हैं वो इसीलिए बैठे हैं कि हमें इंसाफ मिले। हर जो बिल वगैरह हमारे लिए बनाया गया है ये हमारे लिए टोटली गलत है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और करते रहेंगे जब तक पास ये बिल को रोका नहीं जाता। हम इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हर व्यक्ति को या अपने वकील भाई को समझाते रहेंगे कि ये चीज गलत है, आने वाले टाइम के लिए भी हमारे भविष्य के लिए भी। ये हमारे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे डायरेक्ट अटैक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट का डायरेक्ट वायलेशन है। गवर्नमेंट जो इसके अंदर में अल्ट्रा वायरस जाकर काम कर रही है, क्योंकि जबकि ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, ठीक है ना। ये हम एक वी आर द पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी, तो हम ऑटोनोमस बॉडी के पार्ट है, तो वी आर इंडिपेंडेंट है ना। हम किसी के वी आर नॉट स्लेव टू एनीवन, हम किसी के नौकर नहीं है, किसी के दास नहीं है। वी आर आपका ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। सरकार कहती है हर किसी की भलाई के लिए कोई भी बिल पास होता है। देखिए, सरकार यहाँ पर जो बिल लाई है ये भी तो हमने प्रोटेक्शन के लिए हमने बिल मांगा था वकीलों ने, लेकिन यहाँ पर सरकार ने उल्टा कर दिया। और सरकार इससे पहले बीएनएस लेकर आई, लेकिन अब इस सरकार ने एक गलत जगह हाथ डाल दिया है, वकील समाज के अंदर हाथ डाल दिया है। वकील जाग चुका है, सभी वकील सड़कों पर है, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग जाग चुके हैं। क्योंकि इस सरकार का शुरू से ही एक काम रहा है कि फूट डालो, लेकिन जो फूट डालने वाली बात थी वो अब खत्म हो चुकी है। लोग जान चुके हैं कि ये यहाँ पर एक सरकार जो समझ गई कि भाई ये वकील है जो इन्हें दबोच सकते हैं, इन्हें पकड़ सकते हैं, इनके खिलाफ फांसी का फंदा बन सकता है, तो क्यों ना वकीलों को लपेट लिया जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वकील समाज अभी रुकने वाला नहीं है, बहुत आगे तक बात चलने वाली है, लंबा प्रोटेस्ट चलेगा। हमारे जो आर्टिकल 21 का वोलेशन हुआ है, जो हमारे जो जिस तरीके के अगेंस्ट लॉ है, इसके खिलाफ है पूरा वकील समाज, और ये बिल्कुल भी हम टॉलरेट नहीं करने वाले किसी भी सूरत में। एडवोकेट इज द वॉइस ऑफ द पब्लिक। अब ये देखिए कि एडवोकेट को स्ट्राइक करने का जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दे रखा है, आप उसे मना कर रहे हो। ठीक है, हम मान जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमें राइट मिला हुआ है वो हटा दो। आप जो चीज हमें मिली हुई है आप कह रहे हो वो चीज आप करो मत। ये कहाँ सवाल विपक्ष जो उठाता था लगातार, संविधान खतरे में है, संविधान, तो यही इशारा है, यही चीजें हैं। संविधान खतरे में है, ये साफ क्लियर हो रहा है। आपको जो एक राइट आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक राइट हमें मिला हुआ है आर्टिकल 19 के अंदर, कि आप जो है स्ट्राइक कर सकते हो, अपनी मांग रख सकते हो। आप क्या कह रहे हो वकील स्ट्राइक नहीं कर सकते? अरे क्यों नहीं कर सकते? अगर वकीलों के साथ कोई गलत हो रहा है, कोई लॉ वकील के अगेंस्ट जा रहा है, कोई बिल पास हो रहा है वकील के खिलाफ, तो वो स्ट्राइक नहीं करेगा। ये कहाँ का है? ये क्या लग रहा है सरकार जो बोलती है कि एक तरफ से सबको राइट है प्रोटेस्ट करने का, अपनी मांग को रखने का, लेकिन क्या लग रहा है मोदी सरकार में कहीं ना कहीं रोका जाता है? देखिए, सरकार जानती है कि वकीलों के पास एक हथियार रहता है कि वो अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए वकील स्ट्राइक पर आ जाते हैं, अपनी बात को मनवाई जाती है। और चूंकि एक आम आदमी का, आम नागरिक को तो इन्होंने दबोच लिया हर तरीके से, एक वकील ही है जो अभी तक इनकी पहुंच से बाहर था, तो क्यों ना इसे भी लपेट लिया जाए। आर्टिकल 20, जैसा भी मेरे भाई ने बात करी आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 21 भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो यहाँ पर वकीलों के प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर वार है, तो ये वकील समाज बिल्कुल भी सुनने वाला नहीं है इनकी बात को। और ये काला कानून इन्हें वापस लेना होगा। हम इस काले कानून के पुरजोर से विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और यही हमारा आंदोलन है जो कि अब लंबा चलने वाला है। ठीक है, तो ये आंदोलन जो है रुकने वाला नहीं है, लंबा चलने वाला है। कड़कड़डूमा कोर्ट पर मौजूद थे और ये तमाम वकील जो है लगभग हफ्ता भर हो गया यहाँ पर अपने कानून को कह रहे हैं रद्द कराने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है इनकी मांगे सुनेगी सरकार? हमें कमेंट करके बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।